हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखिए मित्र, मेरा वीडियो कंटिन्यू चल रहा है। आपने जो चीज़ें देखा वो तो देखा ही। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आज हम ये देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा में कौन पावरफुल है और किन परिस्थितियों में कौन पावरफुल है और कितना है, ठीक है, और क्यों है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम उसकी भी चर्चा कर देंगे थोड़ा सा यहाँ पर। तो आइए देखते हैं। बहुत छोटा वीडियो है ये। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान में एक प्रमुख अंग है जो आपको मैंने बताया था, संसद। और इस संसद के दो सदन हैं। एक का नाम है लोकसभा और एक का नाम है राज्यसभा। जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग नामों से जाना जाता है और इन्हीं नामों के आधार पर इनकी भूमिकाओं या इनकी शक्तियों के बारे में आपको हम बताएंगे। जी हाँ, देखिए मित्र, लोकसभा को हम कितने नाम से जानते हैं? लोकसभा को हम जानते हैं, पहला, हम लोकसभा को प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं, निम्न सदन। और लोकसभा को हम एक सदन के नाम से और जानते हैं, प्रथम सदन, निम्न सदन, और एक है अस्थायी सदन। अस्थायी सदन के नाम से भी इसे जाना जाता है। और राज्यसभा को भी जस्ट इसी के विपरीत, इसको उच्च सदन और इसको द्वितीय सदन और इसको अस्थायी सदन के नाम से जाना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में जो ये अंतर है, ये परिस्थिति व भूमिकाओं व पावर के आधार पर निर्धारित किया गया है। अब वो आधार क्या क्या है, किन किन आधारों पर निर्धारित किया गया है, वो चीज़ आपको बता देते हैं। अगर निम्न सदन उच्च सदन के आधार की बात करें तो इनका जो आधार है वह यह है, कानून बनाने के संदर्भ में। अगर हम कानून के बनाने के संदर्भ में देखें तो निम्न सदन को अधिक पावर है किसके अपेक्षा? उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की अपेक्षा इसको शक्ति अधिक प्रदान है। शक्ति अधिक प्रदान है किसको? निम्न सदन को। प्रथम सदन यानी कि किसका? यहाँ पर मित्र थोड़ा सा ये देखिए, सीक्वेंस यहाँ पर ये है, जहाँ पर ये निम्न सदन है यहाँ पे इसको उच्च कर लो आप, और जहाँ पर यहाँ प्रथम सदन है यहाँ पर आप इसको द्वितीय सदन कर लो। द्वितीय सदन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो किसके आधार पर? कानून बनाने के संदर्भ में प्रथम सदन कहलाएगा और यह द्वितीय सदन। कैसे? क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक होती है और हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जनता के मत को स्वीकार किया जाता है और प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए कानून बनाने के संदर्भ में संविधान के द्वारा जो पावर दी गई है वो किसको दी गई है? प्रथम सदन को दी गई है, यानी कि लोकसभा को दी गई है। इस आधार पर इसको प्रथम सदन और इस आधार पर इसको द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्न सदन, उच्च सदन। अब देखो मित्र, जो उच्च सदन और निम्न सदन है इसका आधार है योग्यता। इसका आधार है योग्यता। और दूसरा आप ये कह सकते हो योग्यता है। अब इसमें देखेंगे योग्यता के मामले में जो उच्च सदन के सदस्य हैं वो ज़्यादा योग्य हैं। ये ज़्यादा योग्य हैं क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं, इन सदस्यों का जो चुनाव होता है वो राज्य के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो इनका चुनाव करते हैं। जी हाँ,
जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वह इनका क्या करते हैं मित्र, वह इनका चुनाव करते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये इनका चुनाव करते हैं। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जिसको आप विधायक कहते हैं, तो इनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और इसमें एक तरीके से योग्य व्यक्ति आते हैं चुनाव के आधार पर, देख सकते हैं आप। दूसरा, लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। इसका आधार क्या बनाया गया है? इसका आधार जो बनाया गया है वह विघटन के आधार पर। किसके आधार पर? विघटन के आधार पर बनाया गया है। अगर आप देखेंगे विघटन, तो विघटन के आधार पर देखेंगे तो इसको अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि इसका विघटन नहीं होता है। जब से राज्यसभा का गठन हुआ है, एक भी राज्यसभा का एक बार भी विघटन नहीं हुआ है। जबकि लोकसभा का अगर आप विघटन देखेंगे तो सामान्यतः 8 बार अब तक लोकसभा का क्या हो चुका है, विघटन हो चुका है। लेकिन राज्यसभा का एक बार भी विघटन नहीं हुआ है। तो विघटन के आधार पर देख सकते हैं तो राज्यसभा अस्थायी सदन और लोकसभा अस्थायी सदन है। क्लियर? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। तो 3 आधार हैं इनके अलग अलग नाम दिए जाने के आधार पर, और इनकी भूमिका भी वही है, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों को किन किन नामों से जाना जाता है, प्रमुखतः हमारी चर्चा इसी पर थी। और क्यों जाना जाता है इस पर थी। लोकसभा, राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों को किन किन नामों से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है, आज की टॉपिक पर यही चर्चा थी। तो नेक्स्ट टाइम हम, जैसा कि पहले कहे थे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता संप्रभुत्व कैसे है, इस पर एक लंबा लेक्चर होगा। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।